गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एनिमल हस्बेंड्री की जो पोस्ट आई हैं यूकेएसएससी में, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बनेंगे ही। और यूकेएसएससी ने वैसे भी एक अपडेटेड सिलेबस दिया है जिसमें उन्होंने एक और यूनिट जोड़ दी है हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। और ये जो मैं आज टॉपिक करवा रही हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री का। तो इसमें ये है कि स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि हम लोग फूड प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें किस तरीके से हम लोग जो एनिमल्स जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे कैसे हम लोग अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है। तो आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं हमारे जो पालतू जो जानवर हैं उनमें जो हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मतलब कि जो भी हम एनिमल्स को घर पे रख रहे हैं, अपने फार्म में रख रहे हैं ताकि हमें उससे कुछ प्रॉफिट मिले, उसको ही तो लिव स्टॉक कहते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स स्पेशली द फार्म एनिमल्स कैप्ट फॉर प्रॉफिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड लिव स्टॉक। तो इसी को हम लिव स्टॉक कहते हैं जब किसी भी एनिमल्स को हम लोग अपने फार्म में रखते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे कि इसमें जैसे हम लोग रखते हैं ना घर पे बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स। तो ये सारे क्या हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री में ही हम इनमें डील करते हैं। इसके अलावा ये यूज़फुल भी है एनिमल्स के लिए। और इन एनिमल्स के अलावा और हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज़। पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज़ भी इसी में ही आता है। जैसे कि मोलस्क का जो मोलस्क होते हैं ना, शेल फिश, उनका क्रैब, प्रॉन्स, क्रस्टेशियंस, इनमें भी इसको हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए रखते हैं। तो ये भी क्या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। इसके अलावा बी कीपिंग, सिल्क वॉर्म, ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो आप लोग इससे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एनिमल पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना चाहिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो। देखो, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लिव स्टॉक पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया एंड चाइना। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 70% जो लिव स्टॉक है वो इंडिया और चाइना में है। 70% बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन देखो 70% तो हमारे इंडिया में है, इंडिया और चाइना में है मिला के 70%। लेकिन देखो सरप्राइजिंग क्या है, द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फॉर्म, हम लोग वर्ल्ड के लिए कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओनली 25%। 75% हमारे इंडिया और चाइना में है, लेकिन हम लोग 25% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं वर्ल्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इसके लिए जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ अपनाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी में। तो इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था लिव स्टॉक में क्या क्या आ जाएगा, काऊ, बफेलो, शीप, गोट, पिग्स, हॉर्सेस, कैमल, ये सारे किस में जाएंगे, लिव स्टॉक में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कैटल के बारे में। कैटल कौन कौन से, जैसे कि काऊ हो गया हमारा, बफेलो हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ सबसे पहले जो आपका साइंटिफिक नेम है वही कभी कभी आ जाता है। तो क्या है, काऊ का जो साइंटिफिक नेम है वो बॉस इंडिकस है और बफेलो का है बुबैलस। ठीक है, बुबैलस। Cattle and buffalo are most important form of domesticated animals. They are widely used for. अब देखो जो हमारे गांव में भी देखते होंगे आप लोग कि जो गाय है और भैंस है उनको ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सबसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वही हैं। तो इनका क्या क्या यूज़ होता है, सबसे पहले एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, जैसे कि हम लोग जो बुल होते हैं वो किस में होते हैं, पुलिंग कार्ट्स में यूज़ होता है। और जो मेल बफेलो वो भी कार्ट को खींचने में यूज़ होते हैं। प्लोइंग, हैरोइंग, लेवलिंग, इन सब में क्या होता है, हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फूड फॉर अस। ट्रांसपोर्ट में
अब हम लोग देखो, कार्स मैंने बोला ना, कार्स के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं, जो रेल, जैसे बैलगाड़ी होगी, टोंगा हो गया, जो घोड़े गाड़ी हो, जिसको घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। मैन्योर एंड फ्यूल, देखो जो डंग होता है वो किस, जो एनिमल्स के जो डंग होते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के, तो वो एक मैन्योर है, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इम्प्रूव होती है। इस मेंटेन करने के लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए बहुत यूज़फुल है। और आपको पता है बायोगैस हम लोग यूज़ करते हैं ना आजकल खाना बनाने के लिए, तो उसके लिए भी मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। डंग केक्स चीप फ्यूल। अब आप लोग देख रहे हैं कि अब शहरों में क्या होता है कि लकड़ियाँ तो इतनी जल्दी जला नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, डंग को सुखा के केक्स बना देते हैं। जो गोबर होता है ना, उसको सुखा के केक बना जाते हैं, और वो सबसे चीप फ्यूल होता है, सस्ता फ्यूल। लेदर में एनिमल्स के जो एनिमल से हमें लेदर भी मिलता है, उनके स्किन से। ग्लू एंड जिलेटिन, तो उनके जो बोन्स हैं, उनके जो हॉर्न्स हैं, जो सिंग हैं या हूफ्स हैं, जो पैरों की जो हूफ्स होते हैं, उनसे क्या मिलता है, ग्लू और जेलेटिन भी मिलता है। मीट, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, काऊ और बफेलो की मीट को खाया जाता है, बीफ को खाया जाता है। तो ये इनके इम्पॉर्टेंस है कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब ब्रीड्स ऑफ बफेलोज, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जैसे आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रीड ऑफ बफेलो, तो नीचे 3-4 ब्रीड दे देगा, उसमें से एक ब्रीड किसी शिप की दे दी या काऊ की दे दी या कुछ दे दिया, तो आपको बोला जाएगा कि इसमें से कौन सी नहीं है बफेलो की ब्रीड। तो आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि कौन किसकी ब्रीड है। तो सूरती, नीली रवि, नागपुरी, एलएचपुरी, जफराबादी, भंडावारी, मुर्राह, महसाना। ठीक है, सूरती, नीली रवि, नागपुरी, जफराबादी, बंदावारी, मुर्राह, महसाना। अब हमारे गांव में जो भैंस पाली जाती है ना, वो मैक्सिमम होती है मुर्राह या सूरती, हमारे जो गांव में पाली जाती हैं। अब देखो जो बफेलो होता है ना, उसका एक्चुअल सेंस है वाटर बफेलो। वाटर बफेलो का नाम होता है बुबालिस बुबालिस। अब ब्रीड्स ऑफ कैटल, चलो फिर से रिपीट करो, ब्रीड ऑफ बफेलो कौन सी है, सूरती, नीली रवि, नागपुरी, जफराबादी, भंडावारी, मुर्राह, महसाना। सूरती, नीली रवि, नागपुरी, जफराबादी, भंडावारी, मुर्राह और महसाना। ठीक है। अब ब्रीड्स ऑफ काऊ के ब्रीड्स कौन कौन से हैं, बस क्वेश्चन ना इनसे आ ही जाता है कि इनसे ऐसे काऊ के ब्रीड से ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे ज़्यादा दूध देता है, या कौन कहाँ की ओरिजिन की है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसका भी देखेंगे हम आगे। द बेस्ट कैटल ब्रीड्स अकर इन द ड्रायर रीजन ऑफ द कंट्री, 26 ब्रीड्स ऑफ कैटल। तो मतलब कि जो काऊ हैं उनकी कम से कम 26 ब्रीड्स हैं, और जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है हॉलिस्टन, फ्रेसन, जर्सी, क्वार्नसे, आयरशायर, ब्राउन स्विस, रेड डेन। The most important breeds of milk cows are Holstein Friesian, Jersey, Guernsey, आयरशायर, ब्राउन स्विस और रेड डेन। तो ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट जो ब्रीड है, ये सारी जो ब्रीड है ना, ये फॉरेन ब्रीड्स है। अभी आप लोग इंडिया की ब्रीड्स भी देखोगे, ये सारी फॉरेन ब्रीड्स हैं। ठीक है, जर्सी हो गया, अब तो जर्सी, आयरशायर हमारी इंडिया में भी यूज़ होती है, लेकिन ये ज़्यादातर फॉरेन ब्रीड्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी द कैटल आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो जो यूटिलिटी होती है कैटल की, उस कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं कैटल्स को, काउस को, तो वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया। जैसे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, जो हमें दूध देंगी, अच्छा प्रोडक्टिविटी देंगी दूध में। दूसरा है ड्रॉट ब्रीड्स, जो वर्किंग के लिए यूज़ होती है, जो है बिल्कुल हेल्थी होती हैं। और जनरल यूटिलिटी ब्रीड, जो दोनों पर्पस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग में भी और वर्किंग में भी। तो ये 3 टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड है, सबसे पहले गिर राजस्थान गुजरात में यूज़ होती है। साहिवाल पंजाब राजस्थान, रेड सिंधी आंध्र प्रदेश,
दियोनी आंध्र प्रदेश। मिल्क ब्रीड सबसे इंडियन कैटल्स की जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है वो गिर है। गिर राजस्थान गुजरात, साहिवाल पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, रेड सिंधी आंध्र प्रदेश और दियोनी आंध्र प्रदेश में। ड्रॉट ब्रीड्स जो वर्किंग के लिए यूज़ होती है वो कहाँ कहाँ जैसे कि मालवी राजस्थान मध्य प्रदेश, हालीकर कर्नाटका, नागेरी हरियाणा दिल्ली, कनगायाम तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडियन। जनरल यूटिलिटी ब्रीड जो दोनों में यूज़ होती है, हरियाणा में यूज़ होगी, ओंगोल आंध्र प्रदेश, कांकरेज गुजरात, थारपारकर गुजरात। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सी है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड सबसे बेस्ट है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, दियोनी। और जो ड्रॉट ब्रीड्स हैं वर्किंग के लिए यूज़ होती है, हालीकर, नागेरी, मालवी, ठीक है। और जो दोनों के लिए यूज़ होती है वो है ओंगोल, कांकरेज, थारपारकर। आपने सुना होगा इन दोनों का नाम, कांकरेज, थारपारकर। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि जैसे एक किसी का नाम दिया हुआ था और ये कहाँ की ओरिजिन की है, इस टाइप से क्वेश्चन भी दिया था। मैं आपको पेपर सॉल्व भी करवाऊंगी, पता चल जाएगा। फीडिंग ऑफ कैटल। अब इनको हम क्या क्या फीड करते हैं। In order to get good results, cattle should be given a balanced feed containing sufficient quantities of carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals and water। तो हम लोगों को भी खाना जीने के लिए खाना खाते हम लोग, तो हमें भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हम लोगों को अपने कैटल्स को भी, अपने जो काउज़ हैं, जो बफेलोज़ हैं, उनको भी एक बैलेंस डाइट उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिसमें कि सफिशेंट क्वांटिटी होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की, और वाटर तो हमें देना ही है उनको। इट्स अ बेसिक नीड। अब देखो, फीड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टू मेन कंपोनेंट्स, रफेज और कंसनट्रेट। अब जो हम उनको फीडिंग देते हैं ना, जो हम उनको खाना खिलाते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, रफेज एंड कंसनट्रेट। अब रफेज क्या होता है? रफेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर विच इंक्लूड्स हे फाइबर एंड सेलेज। अब रफेज क्या होता है? जब उसमें ऐसा खाना जो हम उनको देते हैं और जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है, जैसे कि हे फाइबर और सेलेज, ठीक है। द कंसनट्रेट इज मिक्सचर ऑफ सेरल, ब्रोकन ग्राम्स, राइस पॉलिश, कॉटन सीड्स, ग्राम, ब्राउन ऑयल, केक मॉइस्चर्ड इन वाटर। अब देखोगे जो कंसनट्रेट है वो क्या होता है? वो होता है चना, जो होता है, जो अनाज होता है, जो कपास के बीज होते हैं, चावल होते हैं, और इन सबको भिगा के पानी में जो हम देते हैं, तो वो है उनका कंसनट्रेट, ठीक है। कंसनट्रेट और रफेज जो फाइबर के लिए देते हैं हम लोग, और कंसनट्रेट जो हम अनाज जो भी है उनको हम पानी में भिगा के देते हैं। These are rich in proteins, highly palatable and digestible। और ये रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, और ये डाइजेस्टेबल होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल। इन आवर कंट्री पॉसिटी ऑफ फूड एंड फॉडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो मिल्क प्रोडक्शन। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया ना कि हमारे पूरे इंडिया और चाइना में 75% ऑफ एनिमल्स हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितना है? सिर्फ 25% ऑफ द होल वर्ल्ड। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लो प्रोडक्टिविटी है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारी जो इंडिया में प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि पॉसिटी ऑफ फूड है, फूड की कमी है, और फोडर की कमी है, जो उनका चारा और खाना है उसकी कमी है। इसकी वजह से क्या होता है? लो मिल्क प्रोडक्शन होता है। अलॉन्ग विद अंडर फीडिंग, ओवर फीडिंग ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल्स। अब ऐसा भी होता है, देखो, हम लोग खाना जब उसको कम दे रहे हैं, गाय भैंसों को या कोई भी जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उनको खाना कम दे रहे हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी वो कम होगी ही। लेकिन अगर हम उनको ज़्यादा दे रहे हैं तो उससे भी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अफेक्ट होती है। ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। तो देखो, ब्रीडिंग बहुत क्वेश्चन से बनते हैं। ब्रीडिंग ऑफ कैटल, कितना मंथ्स होता है ब्रीडिंग, कितना डेज का होता है टोटल। तो जो कैटल में जो गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ में होता है 9 मंथ का, और बफेलोज में होता है 10 मंथ्स का, ठीक है। काउ गिव्स 8 to 10 calves इन कंप्लीट लाइफ स्पैन। तो जो अपनी पूरी ज़िंदगी में लाइफ स्पैन में वो 8 to 10 जो बछड़े हैं उनको जन्म देती है एक काउ। कैटल ब्रीडर्स सेलेक्ट एंड मेड बेस्ट टाइप ऑफ कैटल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस।
अब क्या होता है कि जब हम ब्रीडिंग करते हैं, मेल और फीमेल जब मेटिंग करते हैं तो इसमें हम बेस्ट कैटल को यूज़ किया जाता है, बेस्ट कैटल को सिलेक्ट किया जाता है। द ब्रीडिंग ऑफ कैटल इज डन बाय 2 मेथड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये टॉपिक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेचुरल ब्रीडिंग जिसमें रैंडम ब्रीडिंग होता है, कंट्रोल ब्रीडिंग होता है। एक होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो 2 मेथड कौन से हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल सबसे पहले देखते हैं। नेचुरल इस आपको पता है प्राकृतिक तरीके से होता जो है उसको हम नेचुरल ब्रीडिंग कहते हैं। ये भी 2 टाइप से है, रैंडम और कंट्रोल्ड। अब रैंडम क्या होता है, हियर सम पेडिग्री बुल्स आर केप्ट अलॉन्ग विद द ग्रेजिंग काउज, बुल्स नॉट सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग आर कास्टेड एंड चेंज्ड टू बुल्लक्स। अब देखो क्या होता है इसमें, जो जैसे बहुत सारे झुंड है गायों का, तो उसमें बुल को रखा जाता है जैसे कि वो मीटिंग रैंडम मीटिंग हो जाए। हम करवा नहीं रहे, रैंडम मीटिंग हो जाएगी। और जो बुल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, उनको क्या होता है, कास्टर्ड किया जाता है, कास्ट्रेशन किया जाता है। और उन बुल को बुल्लक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि खेतों में हल लगाने के लिए, करने के लिए ना, काम करने के लिए। ठीक है, अभी आगे पता जाएगा कास्ट्रेशन क्या होता है। कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग नेटिव काउज आर क्रॉस विद सुपीरियर क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड बुल्स इन नेचुरल ब्रीडिंग। कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है, इसमें हम करवा रहे हैं ब्रीडिंग, हम अपने काउस को किसी भी सुपर क्वालिटी के बुल से ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये है कंट्रोल ब्रीडिंग, क्योंकि हम खुद करवा रहे हैं, कंट्रोल है ये सब। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि फॉरेन डायरी ब्रीड्स कौन कौन से हैं, आपको मैंने बताया था ना जर्सी। अब तो हमारे इंडिया में भी जर्सी आ गई है, जर्सी गाय को लोग पालते हैं, लेकिन जर्सी जो है वो इंग्लैंड की है। हॉलिस्टीन फ्रिसियन हॉलैंड की, ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड की, आयरशायर स्कॉटलैंड की। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी कभी भी पूछ सकता है कि कौन से ओरिजिन की है। तो जर्सी इंग्लैंड, एच से हॉलिस्टीन, एच से हॉलैंड, ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड और आयरशायर स्कॉटलैंड। अब हाइब्रिड काउज रिक्वायर स्पेशल एनवायरनमेंट एंड यील्ड मोर मिल्क। अब जो हम लोग जो हाइब्रिड काउज करते हैं ना, मतलब कि जो हाइब्रिड जो नेटिव जो इंडिया की है और बाहर उस जो इम्पोर्टेड बुल्स को हम लोग कर रहे हैं, तो वो क्या, उनको हाइब्रिड काउज को स्पेशल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। हाइब्रिड ऑक्सन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक। और जो ऑक्स जो होता है, काउज तो होती है जो हाइब्रिड काउज, वो बहुत मिल्क प्रोड्यूस करती है। और जो ऑक्सन होते हैं, जो ऑक्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑक्स का जो देखो, ऑक्स क्या है, प्लूरल है, सॉरी ऑक्स क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर और ऑक्सन क्या है, प्लूरल। तो बहुत सारे ऑक्सेस नहीं बोलेंगे, ऑक्सन बोलेंगे ना। चलो थोड़ा इंग्लिश का भी ना आपको थोड़ा मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑक्स का ऑक्सेस लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो ऑक्सन क्या है, जब बहुत सारे ऑक्स हैं, जो हाइब्रिड ऑक्स हैं, उनको भी क्या किया जाता है, वो भी बहुत कंपैरेटिवली मोर एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तुलना में, जो नॉर्मल जो ऑक्स होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट हाइब्रिड्स आर, देखो हाइब्रिड्स कौन कौन से हैं, जर्सी और सिंधी। सिंधी कहाँ की थी बताओ, सिंधी कहाँ की, सिंधी गुजरात की है शायद। ठीक है, ब्राउन स्विस कहाँ की है, स्विट्ज़रलैंड। ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड की। और साहिवाल कहाँ की है, साहिवाल है पंजाब हरियाणा की। ठीक है, उसके यहाँ आयरशायर और साहिवाल पंजाब हरियाणा की, आयरशायर स्कॉटलैंड की है। तो ये सारी क्या है, ये कुछ हाइब्रिड जो काउज हैं, जो हाइब्रिड कैटल बोल सकते हैं हम लोग, काउ और ऑक्स। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्या होता है, क्योंकि एक तो नेचुरल ब्रीडिंग होता है, एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में क्या होता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन स्पर्म इन द बॉडी ऑफ वेजाइना ऑफ फीमेल बाय आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ। तो आर्टिफिशियल मीन्स, अभी हम लोग, हमारे जो गांव हैं, हम पहले क्या होता था कि हम लोग अपने बफेलो या काऊ को लेके जाते थे ऑक्स के पास, या मेल जो बफेलो के पास। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अब इन डॉक्टर क्या होते हैं, इंजेक्शन लेके आते हैं, और इंजेक्शन क्या करते हैं, जो बफेलो के और काऊ के वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे जो कि जिसमें कि स्पर्म होता है, सीमन होता है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ठीक है,
तो एक ही सेवरल काउज आर इंसेमिनेटेड बाय सीमेन ऑफ अ सिंगल बुल, तो एक ही बुल से बहुत सारा सीमेन और स्पर्म हम कलेक्ट कर देते हैं, और यही सीमेन, क्योंकि जो सुपीरियर बुल होगा ना, ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाला, तो इसकी जो सीमेन को हम कलेक्ट कर देते हैं और सेवरल काउज को इंसेमिनेट करते हैं इसकी वजह से। अब एनिमल ब्रीडिंग हम लोग टॉपिक आ गया हमारा, और इसमें ब्रीडिंग किस किस तरीके से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस किस तरीके से ब्रीडिंग होता है और कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ब्रीडिंग मेथड्स को, और जो इस अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले कैटल को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है, चलो शुरू करते हैं। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है ना उनकी लाइफ का, और हमारे लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग क्या, हमें जैसा चाहिए हम लोग वैसा जो ब्रीड है वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले ब्रीडिंग होता क्या, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। ब्रीडिंग के टाइप्स क्या क्या, इन ब्रीडिंग, इन मतलब अंदर, मतलब कि जब सेम ब्रीड होगी और उनके बीच में कुछ ब्रीडिंग करा रहे हैं हम लोग, तो वो क्या है, इन ब्रीडिंग। वाइल क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग। और जब हम अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच में हम लोग क्या करवा रहे हैं, कैटल्स के बीच में क्या करवा रहे हैं हम लोग, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आउट ब्रीडिंग। अब पहले पढ़ेंगे हम इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग से क्या क्या अच्छा होता है और क्या क्या बुरा होता है, क्योंकि हर चीज़ के अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, बुरे इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए अब इसमें पढ़ते हैं क्या होता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मतलब कि 4 से 6 जनरेशन तक हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग करवा सकते हैं सेम ब्रीड में ही, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। द इनब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इज एज फॉलो। सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। अब इसमें क्या, इनब्रीडिंग में क्या होता है कि देखो बहुत सारे ब्रीड हैं, उनमें से हम लोग सुपीरियर मेल को सिलेक्ट करेंगे और सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, और इनके बीच आइडेंटिफाई करेंगे इनको, और उनके फिर उनमें मेटिंग करवाएंगे। द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सच मेटिंग आर evaluated and superior males and female among them are identified for further breeding। अब जो हमने सुपीरियर मेल और फीमेल को हमने सेलेक्ट किया, उनके बीच में मीटिंग करवाई, उनसे जो प्रोजेनी जो हमें मिली, उनमें भी उनसे भी हम लोग क्या करेंगे, जो सुपीरियर फीमेल है, सुपीरियर मेल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। A superior male in the case of cattle is the cow or buffalo that produce more milk per lactation। अब superior male और superior female हम लोग क्या बोलेंगे, superior female वो है जो बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस करेगी, उसी को तो हम सुपीरियर, हम अच्छी गाय और अच्छी भैंस को बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो वही हम लोग उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर फीमेल का हम लोग आइडेंटिफाई करें। सुपीरियर मेल क्या होता है, इज द बुल विच गिव राइज टू द सुपीरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू दोज अदर मेल्स। अब जो सुपीरियर मेल क्या होता है, जो बहुत अच्छी प्रोजेनी देता है, ठीक है, उसको हम अदर मेल्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, तो उसको सुपीरियर मेल कहते हैं। अब देखो इसके अफेक्ट, इसके जो क्या हैं इसके कॉजेज। ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन्स डेवलप्ड बाय मेंडल। A similar strategy is used for developing pure lines in cattle as we use in the case of bee। अब क्या होता है, अगर कोई बोलेगा इनब्रीडिंग से क्या होता है, तो इनब्रीडिंग से होता है प्योर लाइन, हमें मिलती है प्योर लाइन, प्योर लाइन्स ब्रीड हमको मिलती है, ठीक है, ये प्योर लाइन्स ब्रीड हमको मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैंडल ने भी दिया था ना प्योर लाइन वाला, तो वैसे ही इसमें भी बार बार हम, क्योंकि हम इनब्रीडिंग करवा रहे, बार बार इनब्रीडिंग करा, तो हमें बिल्कुल बाद में प्योर लाइन ब्रीड मिल जाएगी। लेकिन इससे ये होता है, इससे होता है होमोजाइगोसिटी। इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, क्योंकि होमोजीनस एक ही तरह के मिलेंगे ना, हेट्रोजीनस नहीं मिलेंगे, होमोजीनस स्पीशीज़ हमें मिल जाएगी। इनब्रीडिंग इज़ नेसेसरी इफ़ यू वांट टू इन्वॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल।
तो इन ब्रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे प्योर लाइन एनिमल्स को हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। अब क्या होता है, इसमें जो हमारी जो एनिमल्स हैं उनमें जो रिसेसिव जीन्स हैं जो हार्मफुल हैं उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो अगर आपको पूछा जाएगा क्या क्या हो सकता है इससे, इनब्रीडिंग से प्योर लाइन ब्रीड हमें मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगा कि हम लोग इससे रिसेसिव जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं सिलेक्शन से। और इससे और क्या क्या काम है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिज़ायरेबल जीन। मतलब कि हम लोग इसमें क्या है, सुपीरियर जो अच्छे जीन्स हैं उनको हम जमा कर रहे हैं और जो डिज़ायरेबल जीन नहीं हैं उनको हम बाहर निकालें, एलिमिनेट कर रहे हैं। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन ब्रीड पॉपुलेशन। जिससे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है इन ब्रीड पॉपुलेशन वो बढ़ती रहती है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती रहती है। हाउएवर कंटिन्यूड ब्रीड, लेकिन जब हम ऐसे ही इनब्रीडिंग कराते जाएंगे, बार बार हम लोग सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल को ले रहे हैं, फिर उनमें मीटिंग करवा फिर उनमें उनके प्रोजेनी में ऐसे ही चलते जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, जो कि ख़राब है, अच्छा नहीं है। व्हेनेवर दिस बिकम अ प्रॉब्लम, selected animals of breeding population should be mated with unrelated superior animals of the same breed। देखो अब क्या होता है, अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, सिलेक्टेड एनिमल्स का जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होगा, एक ही ब्रीड में, जैसे हम एक ही ब्रीड में एक फीमेल और एक मेल को ले रहे थे ना, लेकिन ऐसे ही अब डिप्रेशन आ रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो क्या करेंगे हम लोग, तो अनरिलेटेड सुपर एनिमल्स, तो दूसरे एनिमल्स के हम लोग दूसरे एनिमल्स को सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को ले लेंगे, दूसरे अनरिलेटेड एनिमल्स को ले लेंगे सेम ब्रीड के, और उनमें मीटिंग करवाएंगे। दिस यूजुअली हेल्प्स रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी दोबारा आ जाएगी और हमारी जो यील्ड है वो भी अच्छी रहेगी। तो ये है इनब्रीडिंग। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जब हम लोग इन हार्मफुल डिज़ायरेबल जीन्स को एलिमिनेट करते हैं और सुपीरियर जीन्स को हम एक्यूमुलेट करते हैं, तो हम कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज़ करेंगे, तो वो इनब्रीडिंग यूज़ करेंगे। किससे हम प्योर लाइन डेवलप कर सकते हैं, तो इनब्रीडिंग की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, होमोजाइगोसिटी किसकी वजह से इंक्रीज़ होती है, इनब्रीडिंग की वजह से इंक्रीज़ होती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसकी वजह से होता है, इनब्रीडिंग की वजह से होता है। और कैसे होता है, बार बार क्या करते हैं हम लोग, जब क्लोज इनब्रीडिंग करवाते रहते, कंटिन्यू इनब्रीडिंग करवाते रहते, तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, तो पॉपुलेशन में जो अनरिलेटेड एनिमल्स हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उन सेम ब्रीड के उन एनिमल्स में हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। अब आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, जिनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, क्रॉस ब्रीडिंग, और डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरस्पेसिस। देखो, क्रॉस ब्रीडिंग जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया क्रॉस ब्रीडिंग, एक तो आउट ब्रीडिंग हो गया, एक क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, और एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ब्रीड है, एक ही ब्रीड को हम ले रहे हैं, लेकिन इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, मतलब कि इनके जो होंगे एंसेस्टर वो कॉमन नहीं है, उनका कभी मीटिंग नहीं करवाया है, तो ऐसे एनिमल्स के हम बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आउट ब्रीडिंग। दूसरा क्या है, जब हम दोनों अलग अलग ब्रीड्स के बीच में हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग, ये तो सेम ब्रीड में था जिसके कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के हम ये अलग अलग ब्रीड्स के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अलग अलग और डिफरेंट स्पीसीज़, और हम अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में करवा रहे हैं, तो हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में हम जब क्रॉस करवा रहे हैं। अभी और इसको फर्दर डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। Outbreeding is the practice of mating of animals within the same breed but having no common ancestors।
ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 से लेकर 6 जनरेशन तक इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज एन आउटक्रॉस। इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन रिप्रोडक्टिविटी इन एनिमल। अब देखो, अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो कैसे बन सकता है कि जो एनिमल्स जो एवरेज हैं मिल्क प्रोडक्टिविटी में, तो उनको उनमें किस टाइप की ब्रीडिंग करवानी चाहिए, तो उनमें करवानी चाहिए आउट ब्रीडिंग। ठीक है, प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर वो कह रहे हैं कि हम लोगों को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है तो हम लोग क्या करवा सकते हैं, आउट क्रॉसिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आउट क्रॉसिंग हो गया जब दो सेम ब्रीड है लेकिन उनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है 4 से 6 जनरेशन तक, तो वो आउट क्रॉसिंग हो जाएगा। और आउट क्रॉसिंग हम लोग का बेस्ट मेथड है जब हमें एवरेज जो एनिमल्स हैं उनसे मिल्क प्रोडक्टिविटी हमें प्रोडक्शन हमें ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, इस टाइप तब हम लोग आउट ब्रीडिंग करवाते हैं। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम लोग ओवरकम करने के लिए भी आउट क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, अब देखो आउट ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। इट इज़ द मैटर सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर मेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। देखो, इन ब्रीडिंग में हम लोग सेम ही ब्रीड के सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल ले रहे थे, लेकिन आउट क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल और दूसरे ब्रीड का सुपीरियर फीमेल। ठीक है, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल और दूसरी ब्रीड का सुपीरियर फीमेल ले रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग में। और इससे क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। अब इससे क्या होगा, अगर हम दोनों ब्रीड के सुपीरियर मेल और फीमेल को लेते तो उनकी क्वालिटीज़ क्या है, जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में देमसेल्फ बी यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds. They may be superior to their existing have been developed by this approach. तो इस वजह से क्रॉस ब्रीडिंग है ना, इसकी वजह से न्यू ब्रीड का भी न्यू ब्रीड्स भी डेवलप हुई हैं, जैसे कि हिसारडेल। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि हिसारडेल क्या है, किस किस दो ब्रीड्स के बीच में क्रॉस करवाने पर ये मिला। तो हिसारडेल क्या थी, एक ब्रीड है शिप की जिसको डेवलप किया गया था पंजाब में। हिसारडेल को डेवलप किया गया था पंजाब में। और किस के क्रॉसिंग के बीच किया था, बिकानेरी इव्यूज़ और मैरिनो रैम्स। बिकानेरी इव्यूज़ और मैरिनो रैम्स के क्रॉसिंग की वजह से पंजाब में हिसारडेल एक न्यू ब्रीड का डेवलप हुआ था क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से। तो ये अलग ब्रीड होगी, ये अलग ब्रीड होगी, इन दोनों में क्रॉस करवाया तो एक न्यू ब्रीड हमें मिल गई जो कि है हिसारडेल। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर मेटेड। बिल्कुल दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इन सम केस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड मे बी ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। तो इसमें भी क्या होता है कि अरे दोनों पेरेंट्स को हम लोग अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ अच्छी जो डिज़ायरेबल है तो वो भी तो फीचर्स हैं वो भी तो कंबाइन होंगी ना। जैसे कि देखो ये एग्जांपल है, म्यूल्स आर स्टडियर एंड हार्डियर देन देयर पैटर्नल स्पीशीज, दे आर वेल सुटेड फॉर हार्ड वर्क एंड डिफिकल्ट ट्रेन लाइक माउंटेन रीजन। अब म्यूल्स होते हैं ना, म्यूल्स हॉर्स और मेरे हिसाब से हॉर्स और डोंकी के बीच में मीटिंग से ये म्यूल्स बनते हैं। और ये ज़्यादा क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। डिफ़िकल्ट जो रीजन है माउंटेन रीजन वहाँ पर भी ये म्यूल्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन बनेगा ना इनसे ही बनेगा, अगर ब्रीडिंग का क्वेश्चन बनेंगे तो इनसे ही बनेंगे। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब हमें देखो ये सब नेचुरल थे। अब कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या है, कंट्रोल ब्रीडिंग में मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मतलब सीमेन को कलेक्ट किया मेल से और उसको इंजेक्ट कर दिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर दिया, तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। द सीमेन मे बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड
एट अ लेटर साइड। तो जो हम लोग सीमेन जो निकाल रहे हैं सुपीरियर कोई भी मेल से, तो उसको या तो हम उसी टाइम यूज़ कर लें, या तो फिर हम लोग क्या करें, उसको फ्रीज़ कर दें और बाद में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोज़न फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज़ हाउस। तो इसको फ्रोज़न फॉर्म में ही हम लोग कहीं और भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इन दिस वे डिज़ायरेबल मीटिंग्स आर कैरिड, और इस वजह से क्या हो जाएगा, डिज़ायरेबल मीटिंग हो जाएगी। The success rate of crossing mature male and female animals is fairly low, even though artificial insemination is carried out. Successful production of hybrids also used. देखा, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको पता चल गया। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है मोएट, MOET। इसका है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई काऊ है, इसमें क्या हो जाएगा, इसको FSH से ट्रीट किया जाएगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, FSH, जो फीमेल्स में हम होता है, जिससे कि यह बनते हैं एग्स का प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है कि अब क्या होता है, इन जो काउज़ हैं, काऊ को क्या करा जाता है, इन FSH एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है हार्मोन्स की, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। वैसे होने चाहिए थे एक एग, लेकिन इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे 6 to लेके 8 एग्स, मतलब एक साइकिल में वैसे एक ही एग होता है ना प्रोड्यूस फीमेल्स में, तो काउज़ में। तो ऐसे ही इसमें, लेकिन इसमें अगर FSH का एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा, 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं एक साइकिल में। द एनिमल इज़ आइदर मेटेड विद लाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। तो जो इस टाइप की फिर अब 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, या तो फिर कोई बुल से इसकी मेटिंग करवाया जाएगा, या तो फिर से आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड किया जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, द फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32 सेल स्टेज। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, जब 8 to 32 सेल स्टेज आएगी ना, तब क्या हो जाएगा, इनको नॉन सर्जिकल मतलब कोई सर्जरी नहीं होगी। और ये कहाँ, ये जो एग्स निकाल दिया 8 to 32 सेल स्टेज में निकाल दिया इसकी बॉडी से, तो अब ये जो एग्स सेल्स निकाल दिए, तो ये दूसरे काउस की बॉडी में चले जाएंगे अब। ठीक है, 6 to 8 एक सेल्स हैं, तो ये तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग काउज जो सरोगेट मदर होती हैं, जो दूसरों के बच्चों को कैरी करती हैं, उनको सरोगेट मदर कहती है ना। तो ये एग जो है, जो सेल हैं, ये अलग अलग काउज में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर अंदर राउंड ऑफ सुपर एवोल्यूशन। और जो मदर थी जिसने ये सुपर एवोल्यूशन करवाया, जिसमें बहुत सारे वो बने थे, एग्स बने थे, तो ये दूसरे राउंड के ओवोल्यूशन के लिए तैयार है। तो इस तरीके से मल्टीपल ओवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कैटल में यूज़ होती है, शीप, रैबिट्स, बफेलोज, मेयर्स, इनमें यूज़ होती है। और हाई मिल्क यील्डिंग बुल्स ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी लीन मीट विद लेस मीट। तो इस वजह, ये फीस की वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमें अच्छी मिल्क प्रोड्यूसिंग जो फीमेल्स हैं वो मिलती हैं, जो हाई क्वालिटी जो मीट है वो प्रोड्यूस होता है जल्दी में ना, शॉर्ट टाइम पीरियड में। चलो, सहतूज, अ हाई क्वालिटी सॉफ्ट वुल सहतूश इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल चिरू। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जैसे कुछ वुल का नाम दे दिया, पाशमीना वुल, सहतूश वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखो, सहतूश जो वुल है बहुत हाई क्वालिटी से सॉफ्ट वुल है, और ये किससे मिलता है, एनिमल चिरू से मिलता है, जिसको बोलते हैं पैंथोलोपस हॉडसॉन। चिरू एक मतलब एक हिरन की तरह ही होता है, और इससे हमको सहतूश मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शीप के बारे में, क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल जो हस्बेंड्री, उसमें शीप भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब पढ़ते हैं शीप के बारे में।
शीप का साइंटिफिक नेम क्या है? ओविस एरिस। क्योंकि कभी कभी आपको साइंटिफिक नेम भी याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी उनके साइंटिफिक नेम भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो शीप का जो नेम है वो है ओविस एरिस। टुडे शीप आर रेज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे आर रेयर फॉर वुल मटन मोस्टली इन हिली ट्रैक्ट्स। तो हिल्स में हम लोग क्या शीप को पाला जाता है, इससे हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है, मटन मिलता है। और ये क्या खाते हैं? ये ग्रास हर्ब्स ये तो खाते हैं। इनका जो वेस्ट है उनसे क्या बनता है? मैन्योर बनता है, ऑयल केक बनता है, ठीक है। द शीप लिव्स अबाउट 13 ईयर्स। तो इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है? 13 ईयर्स की। अबाउट 13 ईयर्स ये जीते हैं। ब्रीडिंग ऑफ शीप, अब इनमें ब्रीडिंग कैसे होता है? शीप बिगिन ब्रीडिंग एट द एज ऑफ अबाउट 2 ईयर्स एंड देन दे हैव यंग वंस एवरी ईयर। अब देखो, जब ये 2 साल की हो जाती है तो इनमें ब्रीडिंग शुरू हो जाती है और ये हर साल फिर बेबीज़ देते हैं। आफ्टर दैट शी फीड ऑन टेंडर ग्रास वीड्स ऑफ पास्चर हिल साइड। उसके बाद जो घास हैं ये भी खाने लग जाते हैं। टू कम इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ शीप, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर यूजली डन। जो शीप में जो हम लोग अगर उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो हमें क्रॉस ब्रीडिंग करवानी चाहिए। अभी मैंने आपको क्रॉस ब्रीडिंग बताई थी। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? कि एक ब्रीड की सुपीरियर फीमेल और दूसरी ब्रीड की सुपीरियर मेल के बीच में जो क्रॉस होती है उसको आउट क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग करवाती है। फॉर दिस पर्पज अ गुड क्वालिटी वुल यील्डिंग और मटन प्रोड्यूसिंग शीप इज चूजन एंड क्रॉस ब्रीड विद एक्जॉटिक ब्रीड लाइक डॉर्सेट हॉर्न और मेरिनो। अब देखिए, जो ऐसी शीप है जो बहुत ज़्यादा वुल प्रोड्यूस कर रही है, बहुत ज़्यादा मटन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका जो क्रॉस है हम किससे करवाते हैं? जो बाहरी जो ब्रीड है उनसे करवाते हैं, जैसे कि डॉर्सेट हॉर्न और मेरिनो। डॉर्सेट हॉर्न एंड मरीनो शीप की ब्रीड है, एक्जॉटिक ब्रीड है डॉर्सेट हॉर्न और मेरिनो, जिससे हम लोग क्या करते हैं? उस शीप का क्रॉस करवाते हैं जो गुड क्वालिटी की वुल या फिर मटन प्रोड्यूस करती है। ब्रीड्स, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं इनको पढ़ो। तो डेक्कानी और नीलोरी ब्रीड्स आर रेज्ड ओनली फॉर मटन। डेक्कानी और नीलोरी ब्रीड्स आर रेज्ड ओनली फॉर मटन। पटनवादी प्रोवाइड्स वुल फॉर आर्मी हॉइसरी। नारवाली यील्ड्स कोर्स वुल। देखो अब क्या क्या है? डेक्कनी और नीलोरी, पठानवादी हो गए, हाँ, और नारवारी। ये कितने हैं? 4 ये हो गए। जो क्या करते हैं? ये मटन और ये दोनों वुल प्रोड्यूस कर रही है। डेक्कनी, नीलोरी, पटनवादी और नारवारी। और एक्सोटिक ब्रीड क्या है? डॉर्सेट हॉर्न और मेरिनो। 4 ब्रीड यूज गुड वुल। तो जो 2 हैं, जैसे रामपुर बुशायर ब्राउन फ्लीस फॉर सुपीरियर क्लोथ। बखरवाल अंडरकोट फॉर शॉल। लोही क्वालिटी वुल ऑल्सो मिल्क। नाली कारपेट वुल। तो ये सारे क्या हैं? ये हैं इनके ब्रीड्स के नाम। और ये क्या क्या यो कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, देखो इंडिया की ब्रीड्स के नेम। लोही, मिल्क और गुड प्रोडक्टिविटी। मिल्क प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है और वुल की जो क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है। लोही पंजाब और राजस्थान में होता है। रामपुर बुशायर यूपीएचपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इसमें क्या होता है? सुपीरियर क्लोथ ब्राउन। नाली सुपीरियर कारपेट वुल। बखरवाल अंडरकोट यूज फॉर हाईली क्वालिटी शॉल। डेक्कानी कर्नाटका में होती है, मटन और नो वुल। नीलोरी मटन और नो वुल महाराष्ट्र में। नारवारी गुजरात में, कोर्स वुल। और पठानवादी आर्मी हॉइसरी के लिए यूज़ होती है। तो इसका नाम आपको याद करना है। लोही, रामपुरी बुशायर, नाली, बखरवाल, डेक्कानी, नेलोरी, नारवारी, पठानवादी।
ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सी गोट की ब्रीड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया था बकरवाल। जो बकरवाल जो है शिप की ब्रीड है। ठीक है, इसके लिए आपको याद करना है इनके नाम: लोही, रामपुरी बुशायर, नाली, बकरवाल, डक्कानी, नीलोरी, नारवारी, पठानवादी। अब है गोट के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम शिप के बारे में पढ़े थे, अब गोट के बारे में। गोट का जो साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्रा कैप्रा। It is also called poor man's cow because it yields a small quantity of milk, and feeds on a variety of wild plants, even prickly ones. तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कि ये गरीब इंसान की काऊ, गरीब इंसान की गाय भी इसको बोला जाता है। गोट डिस्ट्रॉय वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट इफ़ नॉट कीप अंडर कंट्रोल। लेकिन क्या है, गोट को हमको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर इसको हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हमारी जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, उस पर क्या हो सकता है? वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। अबाउट 19% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑकर्स इन इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड की 19% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है? हमारी सिर्फ इंडिया में ही है। गोट्स आर रियर्ड इन ओपन शेड्स। अब इनको रियरिंग की जाती है, इनसे जो वूल निकाला जाता है ना। अब इनकी ब्रीड कौन कौन सी है? देखो, आपको जो मेन चीज़ याद करनी है ना, वो ब्रीड ही याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं। अब वाइल्ड गोट बलूचिस्तान एंड सिंध इज़ द एंसेस्टर स्टॉक ऑफ ऑल ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड गोट। अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी गोट्स हैं जिनको हमने डोमेस्टिकेटेड किया है गोट्स, वो सारी जो ब्रीड्स है वो कहाँ की हैं? वो इनके एंसेस्टर कहाँ के हैं? बलूचिस्तान और सिंध की हैं, जितने भी गोट्स हैं। एन एडल्ट मेल गोट इज़ कॉल्ड बुली गोट। जो मेल गोट है उसको बुली गोट कहा जाता है, और जो बुली गोट या बक कहा जाता है, BUC के बक। और फीमेल एडल्ट गोट को नैनी गोट कहा जाता है, और डोए कहा जाता है। और जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? जो 1 साल से कम का बच्चा होता है गोट का, उसको किड कहा जाता है। फाइन सॉफ्ट वुल कॉल्ड पाशमिना इज़ द अंडरफर ऑफ कश्मीरी एंड तिब्बतियन गोट। अभी जो पाशमीना जो वूल है वो किससे पाया जाता है? ये क्वेश्चन बना था एक बार, तो मैंने वो पेपर दिया था और मैंने उसमें शीप कर दिया था, लेकिन जो आंसर है वो गोट है। तो गोट से हमें क्या मिलता है? पाशमीना वूल। इसकी ब्रीड कौन कौन सी है? गद्दी हिमाचल प्रदेश, कश्मीरी पाशनेमा कश्मीर में ही होगा, जमुनापरी UP MP में, बीटाल पंजाब में, मारवाड़ी राजस्थान में, बेसारी महाराष्ट्र में, मालाबारी केरला में, बंगाल में, बिहार, उड़ीसा। तो ये ब्रीड है: गद्दी, काश्मीरी पाशमीना, जमुनापरी, बेताल, मारवाड़ी, बैसारी, मारवाड़ी और मालाबारी। हाँ, ये सारी क्या हैं? ब्रीड्स ऑफ गोट्स। अब आ जाएगा ये थोड़ा याक के बारे में, सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई। क्या है याक का जो साइंटिफिक नेम है? वो क्या है? पोईफेगस ग्रूनीस। पोईफेगस ग्रूनीस। इट इज़ रेयर्ड एट हाई माउंटेन रीजन फॉर मीट, वुल, हाइड, वुल ट्रांसपोर्ट एंड टेलिंग। तो देखो, याक जो है वो माउंटेन्स में यूज़ होता है, सब हर चीज़ में मल्टीपर्पज़ है ये। तो मीट में भी यूज़ हो रहा है, वुल में भी यूज़ हो रहा है, और मिल्क में भी यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम पिग पढ़ेंगे। पिग का साइंटिफिक नेम क्या है? सस सैक्रोफा। सुस सैक्रोफा पिग का नाम है। पिग इज़ द मोस्ट economical source of meat for human beings. Pig meat is known as pork. तो इकोनॉमिकली जो सोर्स है मीट का वो इम्पॉर्टेंट है पिग। इसके मीट को क्या कहा जाता है? पोर्क भी कहा जाता है। पिग्स फैट इज़ यूज्ड एज कुकिंग मीडियम एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। और जो पिग का जो फैट होता है वो हम लोग यूज़ किया करते हैं कुकिंग में, और सोप भी उसके फैट से बनाया जाता है। इट हाइड फॉर्म्स लेदर एंड इट ब्रिस्टल्स आर यूज फॉर मेकिंग ब्रशेस। तो इनके जो बाल होते हैं ना, उनसे क्या, और जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनसे क्या होते हैं? ब्रशेस बनाया जाता है। जी, इसलिए तो कहते हैं ब्रशेस
एक बार मैंने कहते थे कि भैंस से बनाया जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या ब्रशेस जो हैं, जितने भी ब्रश हैं वो किससे बनाया जाता है, इनके ब्रिस्टल्स से बनाया जाता है। पिग्स आर सस्पेक्टेबल टू एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड। तो ये कहीं पर भी रह सकते हैं, हीट है कोल्ड में। तो जहाँ पर जब पिग्स के हमको मैनेज करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उसको पिगरी कहा जाता है, पिगरी। फीडिंग ऑफ पिग्स, अब ये क्या क्या खाती हैं, क्या क्या इनकी फीडिंग्स हैं। इंडिजीनियस पिग्स सर्वाइव थ्रू स्कैवेंजिंग ऑन गार्बेज, किचन वेस्ट, फार्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन फेसेस। तो ये क्या क्या खाते हैं, आपको पता ही होगा कि गार्बेज खा लेते हैं, किचन वेस्ट है, फार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खा लेते हैं, ह्यूमन फेसेस जो हैं वो भी खा लेते हैं। पिग कीपर्स राइज दैम ऑन ग्रास, स्ट्रॉ, रूट्स एंड ग्रेन्स। तो जो पिग पालते हैं वो उनको घास देते हैं, स्ट्रॉज देते हैं, जड़ें देते हैं, अनाज देते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि टेपवर्म के बारे में। पिग जो है, पिग के अंदर, पिग के इंटेस्टाइन में क्या होता है, टेपवर्म होता है। और वही हम लोग जब पिग खा लेते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ, हम लोग मतलब कि जो भी इंसान है वो खाता है पिग को, तो वो उसमें क्या हो जाता है, टेपवर्म उनकी बॉडी में आ जाता है। सेकेंडरी होस्ट जो टेपवर्म का है वो है ह्यूमन। ब्रीड्स और ब्रीडिंग, इसमें कैसे कैसे ब्रीड्स होते हैं देखो। पिग ब्रीडिंग हैज़ नाउ स्टार्टेड ऑन कॉमर्शियल स्केल। द improved exotic types, number of which is insignificant, is maintained mostly at all the 7। तब देखो ये क्या बोल रहा है, देशी गाहोरी, बैरकशायर, ये एक्जॉटिक पिग्स हैं, जो फॉरेन जो ब्रीड्स हैं वो हैं ये। लार्ज वाइट यॉर्कशायर, लैंडरेज, चेस्टर वाइट, ठीक है, ये क्या है, एक्जॉटिक ब्रीड। और जो इंडिया की ब्रीड है वो देशी और गाहोरी है। यूपी, बिहार, पंजाब, एमपी में देशी और गाहोरी, मणिपुर, असम, मेघालय, जो साउथ बोल रही हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट जो इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे यूज़ होती हैं गाहोरी। एलिफेंट थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स को भी हम लोग पालते हैं ना, इनमें जो होती है, एलिफेंट्स का नाम क्या है, साइंटिफिक एल्फास मैक्सिमस। इनकी जो साइट होती है वो पूरा साइट होती है, और बट सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल इज हाईली डेवलप्ड। लेकिन इसमें जो सेंस, जो इसमें सुनने की क्षमता और जो सूंघने की क्षमता वो बहुत हाईली डेवलप्ड होती है। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लॉन्गर टस्क देन एशियन एलिफेंट्स। जो अफ्रीकन जो एलिफेंट उनके जो टक्स होते हैं ना, जो दांत होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं एशियन एलिफेंट्स। एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ये तो आपको पता है। इनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 21 से 22 मंथ्स, मतलब 2 साल लगा लो, लगभग 2 साल इनका गेस्टेशन पीरियड होता है। प्यूबर्टी ऑफ एलिफेंट ऑकर्स बिटवीन 8 to 12 ईयर्स। जब 8 से 12 साल की होते हैं तब इनमें प्यूबर्टी आती है। इनके यूजेस क्या हैं, कैरी लोड्स को यूज़ करने में होते हैं, जैसे कि हम लोग होता है ना, इनके टस्क जो होते हैं उनको, उनसे क्या बनता है, आइवरी यूज फॉर इंटू ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन्स। 100 साल तक जीते हैं। कितना पानी पीते हैं, 140 से 230 लीटर्स, ठीक है। तो ये है इनका नाम। अब हॉर्सेस, इक्वस। हॉर्स इज फर्म फूड, fast and stout, intelligent. Initially it was used for hunting games. Later they were employed for pulling cariots, transfer and warfare. तो पहले ये तो सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, फास्ट रनर होते हैं। पहले इनको जो यूज़ किया जाता था वो इनको हंटिंग गेम्स, मतलब कि हंट करने के लिए यूज़ किया जाता था, शिकार करने के लिए। लेकिन बाद में इनका जो यूज़ है वो किसके लिए यूज़ किया, ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज़ किया जाता। इनको काट को ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है, खींचने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये बिल्कुल फास्ट लर्नर्स होते हैं और फेथफुल पैट्स, एबल टू अडॉप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह सकते हैं। दे आर रियर्ड फॉर रेसिंग एंड पोलो। दे आर ऑल्सो यूज एज लेबोरेटरी एनिमल्स फॉर प्रिपेयरिंग वैक्सीन्स। इनसे वैक्सीन्स भी प्रिपेयर होती हैं। हॉर्सेस आर एम्प्लॉयड इन सर्कस टू। और ये क्या खाते हैं, ये ओट्स, बार्ली, ग्राम्स, चना, घास फूस यही खाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो एडिड टू देयर डाइट। इनकी डाइट में हम लोग इनको नमक भी देते हैं।
ग्रीन ग्रास ऑल्सो गिवन एज कम्पेयर टू अदर एनिमल, दे हैव अ लो रिप्रोडक्टिव रेट। लेकिन इसमें जो क्या होती है, हमें जो रिप्रोडक्टिव जो रेट है ना, जन्म दर, बहुत कम है इनमें। अब देखो इम्पॉर्टेंट जो है कि ब्रीड्स के नाम क्या हैं। कथियावाड़ी राजस्थान गुजरात में, जंसकारी लद्दाख में, भूटिया पंजाब भूटान में, मारवाड़ी राजस्थान में, स्पीति हिमाचल प्रदेश में, मणिपुरी, ठीक है, ये नाम है इनके। डोंकीज इक्वस एसिनस। Two kinds of donkeys are found in India, small grey or large white. The wild ass of Ethiopia and North America is the ancestor of common domestic donkey. तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि डोंकीज़ के जो एंसेस्टर है वो कौन है, तो वो हैं इथोपिया और नॉर्थ अमेरिका। म्यूल्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था ना, डोंकी और हॉर्स के बीच में जो मेटिंग करवाया जाता है उससे म्यूल बनता है, ठीक है। इन डिफ़िकल्ट टेरिटरी म्यूल इज़ प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़ स्टडियर एंड, तो ये अपने पेरेंट्स से हार्ड वर्क होता है ज़्यादा। फीमेल डोंकी मेल हॉर्स में कराया जाता है, हाई नहीं बोलते हैं। देखो जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स में करवाया जाता है उसको म्यूल बोलते हैं, लेकिन जब अगर फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स में किया जाता है तो उसको हिनी बोलते हैं, ठीक है। आर्मी यूजेस 2 टाइप्स ऑफ म्यूल्स, तो हमारी जो आर्मी है वो भी म्यूल्स को यूज़ करती है, जनरल सर्विस टाइप और माउंटेन आर्टिलरी टाइप। म्यूल्स आर फेड ऑन ग्रीन फोडर, क्रश ग्राम, बार्ली और सॉल्ट। ये भी सेम, इनका जो फीडिंग होता है वो सेम हॉर्स की तरह होता है, ग्राम, बार्ली, सॉल्ट। कैमिलस, तो पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो टू हम्प्ड जो कैमल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो कैमिलस बैक्ट्रियंस इसका साइंटिफिक नेम है। 2 हम्प वाला, जैसे है ना, उसके 2 ऐसे ऐसे हम्प होते हैं, ऐसे हम्प, और जो हम जो कॉमन यूज़ करते हैं वो इसमें एक ही हम्प होता है इंडिया में। कैमल भी तो इसीलिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, कैरी लोड्स में यूज़ होता है। इसके जो हेयर्स है इसको यूज़ किया जाता है ब्रशेस बनाने के लिए, कपड़ों को बनाने के लिए। और जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वो इसकी मिल को भी यूज़ करते हैं, और मीट को भी इसका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग सैडल्स, ठीक है। 1 हम्प्ड वाला कैमिलस ड्रोमेडायरस और 2 हम्प वाला कैमिलस बैक्ट्रियंस। डिजीज लाइक एंथ्रेक्स, निमोनिया, स्मॉल पॉक्स अफेक्ट कैमल, तो कैमल्स को क्या क्या, एंथ्रेक्स, निमोनिया, कैमल पॉक्स, सूरा अफेक्ट करती हैं। इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। वाटर को स्टोर करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। हॉट जो डेजर्ट्स में मूव कर सकती हैं। ऑन सैंड इट कैन रन एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर ये जा सकती है। अ कैमल कैन कवर अबाउट 100 किलोमीटर इफ नीडेड, और 1 किलोमीटर तक ये कवर कर सकती हैं एक दिन में, ठीक है। तो ये था डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पोल्ट्री और सिल्क है उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है ये पशुधन प्रसारण दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए और अपने नोट्स खुद बनाएं। ओके, चलो ठीक है, बाय।